तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, जितना पढ़ाएंगे, जितना थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना, उसी थोड़ा को जिस दिन जो पढ़ाएंगे उस चीज़ को कंप्लीट करके आना है। कंप्लीट कर लिया तो सक्सेस दिखाई पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर मुश्किल है, ठीक है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरती है ना। अगर थोड़ा थोड़ा अभी अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब आज पढ़ा दिया, फिर कल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा, इस तरह से कई दिनों की पढ़ाई को एक साथ क्लियर नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। जैसे आज थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, इसको समझोगे, कल यदि इसको आज जा करके रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, माइंड में रहेगा, ठीक है। फिर जो भी बातें बताऊंगा वो समझ में भी आएगा और याद भी करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा, बाद में फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो शुरुआत कर रहे हैं हम प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले कुछ इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं या अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। अब जैसे अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। सर आँख नहीं होगा तो देख पाएंगे, नहीं पाएंगे ना। हाँ, आँख नहीं होने से नहीं देख पाएंगे, फिर भी आँख रहने के बावजूद भी अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश की ही मदद से किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, क्या है ना। प्रकाश ना हो तो हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। इस हिसाब से अब हम अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के ही कारण हम लोग देख पाते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। कैसे कहें, ऊर्जा समझते हो। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास ऊर्जा है, ताकत है, एक फाइट मारेगा उसको उड़ा देगा, क्या। अगर उससे तुम्हारे पास ताकत है तो उसको उड़ा देगा, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो क्या उसको उड़ा पाएगा, है ना। अब इधर से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक तरह का ऊर्जा ही तो हुआ। अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम किसी चीज को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अगर तुम्हारे पास ताकत ना होगा तो क्या उसको तुम फाइट मार के उड़ा सकते हो, नहीं उड़ा सकते हो, क्या। तो इसको दो तीन तरह के से हम लोग इसका परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश के ही कारण हमें कोई भी चीज दृष्टिगोचर होता है, यानी हम उसको देख पाते हैं। कोई दिक्कत, याद रहेगा कि नहीं। थोड़ा बोल सकते हो, वो आवाज यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, मर्फिक, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि देख पाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश न हो तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। हाँ, अनुभव कर सकते हैं, आंख बंद कर लेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या आवाज कर रहा है, किधर से क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत तो एहसास हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग उसको किसी भी चीज को देख नहीं सकते। जब तक देख नहीं सकते तब तक मजा कहाँ आने वाला है। उसके प्रकाश के बारे में समझ गए। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलती है या जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। ये हम लोग की ये जो बल्ब जल रहा है, बल्ब क्या है, प्रकाश स्रोत है। अभी दिन हो गया, उजाला हो गया, धूप निकल आई, बड़ा सा बल्ब, वो क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, प्रकाश स्रोत, सूर्य से प्रकाश निकलती है। तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, जिससे प्रकाश निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत। अब प्रकाश स्रोत जो है ये दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा पहले से ही निर्मित है, बना बनाया है कि नहीं। जैसे सूर्य, को तो किसी मानव ने नहीं बनाया, बनाया क्या, किसी मनुष्य बना सकते हैं, नहीं बना सकते।
तो सूर्य हम लोग का क्या हो जाता है, प्राकृतिक स्रोत। जैसे ये बल्ब, लालटेन, टॉर्च टॉर्च ये सारे क्या है, मानव निर्मित। इनको मानवों ने बनाया, जिनको मानवों ने बनाया वो मानव निर्मित हो गया। ठीक है, जो सिंपल भाषा में बोलेंगे जो ऊपर वाले ने बनाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। ठीक है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो यानी जिससे प्रकाश निकले उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो तरह के होंगे, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। ठीक है उसके बाद देखेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उनको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ये बल्ब जल रही है तो ये प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य भी चमक रही है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ना जी, तो सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, अच्छा ये मार्कर, इस मार्कर से क्या प्रकाश निकलेगी, लाइट निकलेगा जी, नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, प्रदीप्त जिससे प्रकाश निकले उसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, जिससे प्रकाश न निकले उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। इस चेयर से तो नहीं निकलने वाला, निकलने वाला है, टॉर्च से निकलेगी, टॉर्च से लाइट निकलेगी ना जी। तो टॉर्च हो गया हम लोग का प्रदीप्त वस्तु। ठीक है उसके बाद आते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, जिससे होकर हम लोग आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, या ये कहेंगे जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए। जैसे शीशा देखते हो तो शीशा के इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं ना, या प्रकाश इस पार से उस पार जाती है, तो शीशा हम लोग का क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। शीशा कैसा पदार्थ होगा, पारदर्शी पदार्थ होगा। ठीक है, ये हवा, बीच में हम लोग का हवा है कि नहीं, मैं आप लोग को देखता हूं, आप लोग मुझे देख रहे हो क्या, तो ये क्या हो गया, ये जो हवा है ये क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पारभासी। जैसे शीशा है ना, शीशा को खरोच मार दो, खरोच लगा दो, उसके बाद देखो तो क्या पूरा स्पष्ट दिखाई देगा, धुंधला सा दिखाई देगा, है ना, हल्का हल्का हल्का। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश जो है कम मात्रा में, शीशा से देखेंगे तो आर पार हो जाएगा, है कि नहीं, पूरा पूरा। वहीं अगर खुरदुरा अगर शीशा हो तो उससे आर पार हम लोग पूरा पूरा नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। अच्छा पेपर को अगर ऐसे हम रख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा इस पार उस पार, तो वो हो जाएगा अपारदर्शी। उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो पाए उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ठीक है, तो वो जो पेपर है, पेपर के आर पार तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, उस पेपर को थोड़ा क्या तेल लगा देंगे, सरसों तेल लगा दो या फिर केरोसिन तेल लगा दो। तेल लगाने के बाद देखना, तो अक्सर तो देखा होगा कभी ना कभी तो तेल वगैरह तो पड़ा ही होगा ना पेपर वगैरह में, देखो ना, उसके बाद देखना तो हल्का सा धुंधला करके थोड़ा थोड़ा इस पार से उस पार हल्का सा मात्रा में दिखाई पड़ता है। तो जब तेल लगा देते तो वो पेपर क्या हो जाता है, पारभासी। तीन चीज याद रखोगे, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी आर पार दिखाई पड़ना, मतलब प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से हो जाएगा। जैसे ही अ लग गया मतलब जाएगा ही नहीं, है ना। पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी। ठीक है, याद रहेगा। पारभासी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, हल्का। अच्छा दुकान में तुम लोग वो एक मोटा सा प्लास्टिक रहता है, अक्सर बहुत सारी दुकानों में होता है, लटका देता है ताकि धूला वगैरह अंदर न जाए। देखियो मोटा मोटा रहता है, तो उससे आर पार दिखाई पड़ता है हल्का हल्का, पूरी तरह से नहीं बल्कि हल्का हल्का दिखाई पड़ता है ना, देखियो कि नहीं। हाँ, जलील मौलवी का दुकान में, हाँ ठीक है, तो देखिए हो ना, तो उससे आर पार दिखाई पड़ता है बहुत हल्का कम। ठीक है तो वो हम लोग का हो जाएगा क्या, पारभासी। याद रहेगा ना, पारभासी। उसके बाद प्रकाश किरण, इसको समझते देखो,
प्रकाश जो है ना एक सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होता है। कैसे? बल्ब है, यहां हमने रखा, बल्ब से रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रही है, यहां प्रकाश पड़ा, इधर देखो, इधर छाया बन गया ना, छाया बना ना, छाया बने कि नहीं? छाया बनने का क्या मतलब है कि उधर से प्रकाश आया है ना, आने के बाद सीधा आया, सीधा निकला ना, उसके बाद इसको भेद नहीं पाया, इसको भेद अंदर नहीं जा पाया, बल्कि यहां से मुड़ गया होगा, मुड़ गया। ठीक है, तो सीधा आया, तो इस तरह से लगता है ना कि ये प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। ठीक, अब जैसे प्रकाश किरण और प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को, ठीक है, किरण बोलेंगे। जैसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं ना, एक किरण, कितना? एक किरण। वैसे किरणों को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यहाँ गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। किरण कितना छोटा पतला होगा, तो जो हम लोग किरण देखते हैं, ये जो प्रकाश देखते हैं, तो एक साथ में ना प्रकाश देखते हैं, तो ये पूरा हो गया प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण बोलेंगे। और प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग का प्रकाश किरण हो गया। ठीक है, इधर अगर प्रकाश जाती है, इसके साथ ढेर सारा प्रकाश किरण होगा, तो ये क्या हो गया हम लोग का? प्रकाश किरण पुंज हो गया, प्रकाश का किरण पुंज। याद रहेगा? मिटाने वाला कहाँ चला गया जी? कोई दिक्कत? चलो आगे लेते हैं। अब हम यहां समझते हैं अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। अपसारी, ठीक है, कहीं से प्रकाश निकलेगा, जैसे टॉर्च, टॉर्च जलाते हो ना, टॉर्च जैसे ही जलाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां से निकलेगा और आगे जाके फैल जाएगा, पूरा फैलता है ना। तो किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश का निकल के फैल जाना, ये अपसारी किरणपुंज कहलाएगा। कैसा किरणपुंज? अपसारी किरणपुंज। यहां से निकला और फैल गया। क्या किया? फैल गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। कैसा किरणपुंज? अपसारी, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, किरणपुंज। कोई दिक्कत? अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज, एक जगह जाकर के सिमट जाना, या ऐसा लगना कि एक बिंदु में जाकर के सिमट गया ये प्रकाश, इधर से आया, ठीक है, और जाकर के एक जगह सिमट गया। अच्छा, ये देखिए डॉक्टर के पास होता है, या ज्योमेट्री बॉक्स में होगा वो हैंड लेंस। हाँ, चश्मा, चश्मा बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, वो जो लेंस नहीं, ऐसे पकड़ने वाला नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर के पास ज़्यादा बड़ा वाला होता है ना। तो इसमें क्या होगा? बहुत सारा प्रकाश किरण आएगा, यानी प्रकाश पुंज इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा ना जी। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, पड़ेगा, उसको पकड़ के एक जगह क्या कर देता है? मिला देता है। उससे छोटे के समय शायद खेलता होगा, खेला होगा या नहीं। अच्छा, तुम लोग खेले हो कि नहीं जी? नहीं खेले हो, यही गड़बड़ बात है। खेलना बहुत जरूरी है। खेल खेल में बहुत सारी चीजें काम आ जाता है पढ़ाई में। बदमाश, हाँ, वो सब, वो ये हैंड लेंस से जो ना ऐसे प्रकाश की ओर रखेंगे और कागज में रखेंगे तो वो जल जाता है ना। हाँ, गर्म होगा तो क्या होता है? पूरा प्रकाश को एक जगह कर देता है ना। क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है।
तो समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, और अभिसारी में क्या होता है? फैला हुआ एक बिंदु पर सिमट जाता है। ठीक है। उसके बाद समांतर किरण पुंज, नाम ही समांतर, तो क्या होगा? ऐसा किरण पुंज यहां दिखाई पड़ रहा है, यहां देखो इस तरह से। ठीक है। ये जो किरण पुंज होगा क्या होगा? समांतर किरण पुंज होगा। क्या होगा? समांतर। जैसे सूर्य कितना बहुत दूर है ना? हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, सूर्य और पृथ्वी की अगर हम लोग तुलना करें, पृथ्वी हम लोग का इतना छोटा है, ठीक, और सूर्य कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। क्या है ना? सूर्य के हिसाब से पृथ्वी कितनी छोटी है? बहुत ज्यादा। कहते हैं क्रिकेट का वो बॉल देखे हो, गेंद देखे हो ना, और राई का बीज देखे हो, राई या सरसों वगैरह का बीज देखे हो। अगर हम सूर्य और पृथ्वी की तुलना करें तो वो बल्ब जो बॉल है वो उसको सूर्य मान लो, और पृथ्वी राई का दाना है। पृथ्वी क्या है? हाँ, कैसा ऐसे उल्टा आदमी है जी, समझे नहीं? असल में जो क्रिकेट का जो बॉल है ना वो सूर्य है, और पृथ्वी राई का दाना है। यानी कि पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। सूर्य बहुत बड़ा है ना जी। तो अब इतना बड़ा से ये जो प्रकाश किरण निकलेगा, क्या प्रकाश किरण जो निकलेगा, इस हिसाब से हम लोग को तो लगेगा ना कि प्रकाश का किरण यहां से क्या है? ये समांतर आ रहा है कि नहीं? यानी सूर्य काफी दूर में है, वहां से जो प्रकाश किरण आती है पृथ्वी पर, तो हम लोग मान के चलते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश किरण है ये कैसा है? समांतर है। क्या आते हैं? समांतर आते हैं। तो सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण को हम लोग क्या मान लेते हैं? समांतर किरण पुंज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत आई समझ में? चलो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्रकाश स्रोत है, प्रकाश निकल रही है, यहां से अगर प्रकाश आए और सामने अगर कोई चीज रखा हुआ रहे, सामने अगर कोई चीज रखा हुआ रहे, तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो है इसको भेद नहीं पाता है। अपारदर्शी अगर वस्तु है तो इसको आर पार नहीं कर पाता है कि नहीं? इसके चारों ओर प्रकाश गमन नहीं करती है। चारों ओर प्रकाश घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। तो इससे क्या हो जाता है? छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? छाया। प्रकाश के सामने में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आता है, ठीक है, और चूंकि वो जो प्रकाश है उस अपारदर्शी वस्तु के चारों ओर प्रकाश तो घूमता नहीं है कि नहीं? जिससे क्या बन जाता है? छाया बन जाता है ना। अब छाया में भी हम लोग देखेंगे दो तरह का होता है। एक बहुत ज्यादा छाया होता है, और एक होता है साइड में हल्का हल्का छाया होता है। देखे हो कि नहीं? आएगा तो यहाँ जो है ये वाला क्षेत्र, यहाँ बहुत ज्यादा छाया होगा, हाँ, और इसके बगल बगल में थोड़ा सा हल्का हल्का छाया होगा। हल्का हल्का छाया होगा मतलब यहाँ ज्यादा अंधेरा होगा और इस सब में हल्का हल्का अंधेरा होगा। तो जो ज्यादा अंधेरा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रच्छाया। क्या बोलेंगे? प्रच्छाया। और जहाँ हल्का हल्का जो छाया बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे उपच्छाया। क्या बोलेंगे? उपच्छाया। याद रहेगा? छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। छाया का जो है दो क्षेत्र हम लोग को दृष्टिगोचर होगा, दो क्षेत्र हमको नजर आएगा। एक बहुत ज्यादा अंधेरा, एक बहुत ज्यादा अंधेरा, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रच्छाया। और साइड में हल्का हल्का अंधेरा होगा उसको क्या बोलेंगे? उपच्छाया। क्या बोलेंगे? उपच्छाया। याद रहेगा? कोई दिक्कत?
उसके बाद प्रकाश का विवर्तन। देखो, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश स्रोत के सामने एक बहुत छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रहे, कोई पदार्थ रहे, बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा रहने से क्या होता है, जो प्रकाश किरण होता है ना, ये प्रकाश किरण सीधा जाने के बजाय इसके किनारे से मुड़ जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ के निकल जाता है, ठीक है। बहुत छोटा सा यदि कोई पदार्थ प्रकाश स्रोत के सामने में रहे तो क्या हो जाता है, वो किनारे से मुड़ जाता है। तो इस किनारे से मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। याद रहेगा, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं, या हम ये कहें कि प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम लोग, या जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, है ना। प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकलती है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक स्रोत। ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानवों ने बनाया उसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलेंगे, और जिसको जो पहले से प्रकृति द्वारा बनाया है वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोगों ने पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जाना। पारदर्शी पदार्थ जिससे होकर हम लोग आर पार देख सकते हैं सिंपल भाषा में, और जिससे होकर हल्का हल्का हम लोग देख पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पारभासी। और जिससे होकर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, इस बोर्ड के आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ये क्या है हम लोग का अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश किरण, प्रकाश के एक सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रतीत होता है प्रकाश, तो हम लोग प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलेंगे। और प्रकाश किरण के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। अपसारी क्या होता है, एक बिंदु से आगे जाके फैल जाता है ना, तो एक बिंदु से निकलकर प्रकाश के फैल जाने को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। और अभिसारी, जब किरण पुंज एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और समांतर, जब किरणें क्या हो, समांतर हो तो हम लोग बोलेंगे उसको समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद छाया, प्रच्छाया और उपछाया। जब भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के सामने में जब कोई पदार्थ रहता है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश उस वस्तु के चारों ओर गमन नहीं करती है, चारों ओर नहीं घूम पाती है, जिससे क्या बनता है, छाया बनता है। और छाया में दो स्पष्ट क्षेत्र होता है, एक जिसमें बहुत ज़्यादा छाया होता है जिसको प्रच्छाया बोलेंगे, और उसके साइड में ही क्या होगा, हल्का थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा जिसको क्या बोलेंगे, उपछाया बोलेंगे, ठीक है। जब प्रकाश स्रोत से आते हुए प्रकाश के सामने में बहुत छोटा सा कोई वस्तु रहे, बहुत छोटा सा जब कोई वस्तु रहता है तो प्रकाश क्या होता है, वहाँ सीधी रेखा में न जा करके उससे टकरा के थोड़ा सा मुड़ के निकल जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आज मैं इतना ही बताऊंगा, उसके बाद कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।